हेलो हेलो दोस्तों। ठीक, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। ठीक है, तो आज हम आपको विद्युत सर्किट के बारे में बताएंगे। विद्युत सर्किट क्या है, इसमें क्या क्या मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है, और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले विद्युत परिपथ के बारे में समझते हैं। विद्युत परिपथ क्या है? विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए तैयार किया गया रास्ता विद्युत परिपथ कहलाता है। ठीक है, इसको समझ में होंगे, यानी कि कोई ऐसा रास्ता जिसमें करंट का फ्लो हो उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद इसकी रिक्वायर्ड क्या आवश्यकताएं होती हैं सर्किट की, तो हमारे पास चार कम से कम इसके लिए आवश्यकताएं होती हैं, 3 से 4। सबसे पहला जो आवश्यकता है कंडक्टिंग मटेरियल। कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास सेफ्टी डिवाइस होती है, सेफ्टी डिवाइस। तीसरा जो आता है हमारी कंट्रोलिंग डिवाइस आती है, या हम कह सकते हैं इसे स्विचिंग डिवाइस। स्विचिंग डिवाइस। और कंज्यूमिंग डिवाइस होती है हमारे पास चौथी, कंज्यूमिंग डिवाइस। कंज्यूमिंग डिवाइस, ठीक है, ये हमारे पास 4 होगी ना। और एक हमारा जो होता है लास्ट में सप्लाई सोर्स। ठीक, तो इसमें हमारे पास कंडक्टिंग चालक कोई तार वगैरह हो गया, तार वायर, हम वायर कहते हैं। ठीक है, और सेफ्टी डिवाइस में हम कह सकते हैं फ्यूज। स्विचिंग डिवाइस में हम कह सकते हैं स्विच, या हम कह सकते हैं स्विच। और ये हमारा ICTP, या हम कह सकते हैं ICDP। ये आयरन क्लैड ट्रिपल पोल स्विच है, ये आयरन क्लैड डबल पोल स्विच है। ठीक, उसके बाद कंज्यूमर डिवाइस में हमारे बल्ब आ जाता है, बल्ब। और इसके बाद मोटर भी हो सकता है, कुछ फ्रीज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कंज्यूमिंग डिवाइस में। सप्लाई सोर्स में हमारे पास बैटरी भी हो सकती है, जनरेटर, अल्टरनेटर, इतनी सी डिवाइस हो सकती हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या समझते हैं विद्युत परिपथ क्या है। विद्युत परिपथ एक विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए तैयार किया गया रास्ता विद्युत परिपथ कहलाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें रिक्वायर्ड मतलब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले कंडक्टिंग मटेरियल होना चाहिए जिसमें करंट हम फ्लो कर सकें। ठीक है, उसके बाद सेफ्टी डिवाइस भी होना चाहिए, जैसे फ्यूज। मान लो वाईफाई करंट का लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो हम किससे ब्रेक करेंगे? फ्यूज लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद स्विचिंग डिवाइस भी होना चाहिए ऑन ऑफ करने के लिए। किसी सर्किट को बंद करना है, चालू करना है, तो कब ऑन करना है, कब चालू करना है, वो अपने स्विचिंग डिवाइस भी होना चाहिए। फिर उसके बाद कंज्यूमिंग डिवाइस भी होना चाहिए। कंज्यूमिंग डिवाइस क्या होती है? जिस चीज़ का यूज़ करते हैं, बल्ब वगैरह जलाना है या मोटर चलानी है, फ्रिज वगैरह, कुछ भी कंज्यूमिंग डिवाइस में ही आते हैं। सही है, उसके बाद सप्लाई सोर्स में, सप्लाई सोर्स मतलब कहीं से सप्लाई भी तो आनी चाहिए। वो कहाँ से आएगी? बैटरी से भी आ सकती है, अल्टरनेटर से भी आ सकती है, और जनरेटर से भी आ सकती है। ठीक है, तो इसको समझ गए होंगे आप। उसके बाद हम बात करते हैं सर्किट के प्रकार। विद्युत परिपथ के प्रकार या टाइप्स ऑफ, या आप कह सकते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट के कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं इनके पहला जो होगा हमारे पास वो बंद परिपथ, जैसे हम कहते हैं क्लोज्ड सर्किट।
इसे हम बंद सर्किट भी कहते हैं। फिर दूसरा हमारे पास होता है ओपन सर्किट। तीसरा जो हमारे पास होता है ओपन हो गया हमारे पास, क्लोज हो गया, लीकेज होता है, ये लीकेज ऐसे लिखा जाता है ना, लीकेज सर्किट। एक पर्पस और होता है हमारे पास, चौथा वो होता है हमारे पास शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट इसका दूसरा नाम है क्लोज सर्किट का कहते हैं बंद परिपथ। इसका ओपन मतलब खुला परिपथ। इसका लीकेज मतलब क्षरण परिपथ। इसका शॉर्ट मतलब लघु परिपथ। ये हमारे पास परिपथ होते हैं। एक एक का डायग्राम से समझेंगे कैसे कैसे डायग्राम बने हुए होते हैं, क्या क्या मैकेनिज्म तैयार होता है इसका। सबसे पहले हम क्लोज सर्किट के बारे में समझेंगे। ठीक है, हमारे पास 4 सर्किट होते हैं। क्लोज सर्किट से हम बंद सर्किट कहते हैं। ठीक है, इसमें करंट फ्लो होती है। ओपन सर्किट कोई करंट फ्लो नहीं होती है। लीकेज सर्किट इसमें करंट लीकेज हो जाती है। शॉर्ट सर्किट इसमें बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होती है। इसको बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले हम क्लोज सर्किट को समझते हैं। क्लोज सर्किट क्या होता है? सबसे पहले मैंने बताया एक सोर्स होता है। इसमें सोर्स में क्या लगा सकते हैं हम? बैटरी भी लगा सकते हैं, जनरेटर भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से थोड़ा और समझें सही से, एक स्विच भी लगा होता है इसमें, 1 वे स्विच मान लेते हैं। एक फ्यूज भी यहीं लगा लेते हैं हम। ये फ्यूज का निशान है इसका, या ऐसे न समझ के इसको फ्यूज के इस टाइप से भी बना सकते हैं फ्यूज। ठीक, ये हमारे पास स्विच हो जाता है। ये हमारे पास फ्यूज, ये बैटरी होगी कोई सोर्स जिसे कहते हैं। फिर इसके बाद एक कंज्यूमिंग डिवाइस लगा देते हैं इसके रूप में, बल्ब वगैरह लगा लेते हैं, तो हम कह सकते हैं बल्ब है ये हमारे पास ये बल्ब है, ये बैटरी है, फ्यूज हो गया। सबसे पहले इसमें क्या है मैंने बताया, सोर्स होना चाहिए, सप्लाई सोर्स, कंट्रोलिंग डिवाइस भी होनी चाहिए। कंट्रोलिंग मतलब स्विचिंग डिवाइस। ठीक है, उसके बाद सेफ्टी डिवाइस भी होनी चाहिए और कंज्यूमिंग डिवाइस होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 4 इक्विपमेंट लगा दिए हमने। और कंडक्टिंग मटेरियल भी इसमें चालक के रूप में ये है हमारे पास। ठीक है, 5 डिवाइस हो गई। तो इसमें क्या होता है, इसका मेन टॉपिक क्या है इसमें, या हम इसको थोड़ा और समझें क्या है शॉर्ट सर्किट ओपन क्लोज सर्किट के बारे में। इस कह सकते हैं वह परिपथ जिसमें धारा कंज्यूमिंग डिवाइस, या हम कह सकते हैं कंज्यूमिंग डिवाइस को क्या, उपभोक्ता युक्ति। हाँ, उपभोक्ता उपभोक्ता युक्ति से होकर जाती है वह बंद सर्किट परिपथ कहलाता है। इसमें रेजिस्टेंस का मान जो होता है, रेजिस्टेंस मान 0 होता है। ठीक है, 0 नहीं मतलब लोड के बराबर होता है, लोड पर निर्भर करता है। जिस हिसाब से आप लोड बढ़ाएंगे घटाएंगे उसी पे ही डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस क्या पे, लोड पर निर्भर करता है। ठीक है, तो क्लोज सर्किट में क्या है, वह परिपथ जिसमें धारा उपभोक्ता युक्ति से होकर जाता है वह बंद सर्किट कहलाता है। आप देख सकते हैं
कि जब इसको इस टाइप से ही लगा देंगे तो क्या है, ये स्विच क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने के बाद मतलब सर्किट में करंट फ्लो होगी। करंट हमेशा पॉजिटिव से निकल के माइनस की तरफ आती है, पॉजिटिव से निकलेगी, इस टाइप जाएगी यहाँ पे, ठीक। तो इसको कह सकते हैं जब करंट फ्लो होने लगी तो क्या है हमारे पास क्लोज सर्किट, एक बंद परिपथ बन गया है। इसमें क्या स्विच लगाया हमने, फ्यूज लगाया, बैटरी लगाई है, ठीक, एक कंज्यूमिंग डिवाइस लगाई है और कंडक्टिंग मटेरियल भी है, इसमें चालक भी यूज़ करे हैं, ठीक है। तो इसको समझ में वह परिपथ जिसमें विद्युत धारा उपभोक्ता युक्ति से होकर, यानी इस युक्ति से होकर करंट अगर गुजरती है तो ये कौन सा सर्किट बन जाएगा, क्लोज सर्किट बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास दूसरा जो है हमारे पास ओपन सर्किट, इसे हम कहते हैं खुला परिपथ। इसमें भी हम सबसे पहले कंज्यूमिंग डिवाइस लगाएंगे, एक स्विच लगाएंगे, स्विच लगा दिया। इसके बाद मैंने एक बताया एक फ्यूज भी लगाना है, सुरक्षा युक्ति होती है, फ्यूज लगा दिया। उसके बाद क्या है, एक बैटरी भी कनेक्ट करनी है जो हमारे पास सप्लाई सोर्स होती है, ठीक है। तो हम इसे कह सकते हैं बल्ब, इसको हम क्या कह सकते हैं, स्विच, इसको हम कह सकते हैं फ्यूज। ये हमारे पास सप्लाई है, ये कंडक्टिव मटेरियल है। इसमें क्या होता है ओपन सर्किट में, इस परिपथ में, इस परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है, ये हम कह सकते हैं इस परिपथ में कोई करंट फ्लो नहीं होती है। तो रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, रेजिस्टेंस का मान जो होगा वो हाई होगा, हाई का मतलब अनंत, ठीक है। जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रही इसका मतलब रेजिस्टेंस बहुत हाई है। रेजिस्टेंस करंट का उल्टा होता है, यानी कि जो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो 1/करंट के होता है। अगर हमारा करंट का मान ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है, और रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा है तो करंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, तो रेजिस्टेंस का मान इसमें बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, यदि ओपन है तो रेजिस्टेंस का मान बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मतलब करंट जीरो है, हम कह सकते हैं करंट जीरो, करंट जो फ्लो होगी इसमें जीरो फ्लो होगी, ठीक है। रेजिस्टेंस अनंत होगा तो करंट हमारी जीरो फ्लो होगी, यानी कोई करंट ही फ्लो नहीं होगी क्योंकि यहाँ से ओपन है इसको। तो इसको समझ गए होंगे ओपन सर्किट के बारे में। इस परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसके बाद आता है जो हमारे पास शॉर्ट सर्किट। इसमें भी क्या होता है, शॉर्ट सर्किट मान लेते हैं, स्विच भी लगाना पड़ेगा, स्विच भी लगा हुआ है, या हम यहाँ स्विच ओपन ही रख रहे हैं अभी, कौन सा सर बना रहा है, क्लोज, वो सॉरी शॉर्ट, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, डायरेक्ट सप्लाई, या हम मान सकते हैं कहीं से भी शॉर्ट हो सकता है, इससे यही कलेक्ट, इस टाइप से ही शॉर्ट हो जाता है, हम इसे कह सकते हैं शॉर्ट, जिसमें जिस परिपथ में धारा उपभोक्ता युक्ति से न होकर बल्कि पहले ही शॉर्ट होकर वापस आ जाती है, तो उस परिपथ को शॉर्ट परिपथ कह देते हैं, शॉर्ट सर्किट कहा जाता है, ठीक है। हम समझ सकते हैं इसमें क्या है कि हमने सप्लाई दी, सप्लाई कनेक्ट कर दी, उसके बाद फ्यूज भी लगाए। अब
जब इसको ऑन करते हैं यहाँ से, मतलब ये अभी खुला है, इसको ऑन करते हैं तो करंट क्या है हमारे पास, इधर से इधर शॉर्ट हो रही है, इधर नहीं जाएगी क्योंकि इधर रेजिस्टेंस होगा बल्ब का, इधर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, शॉर्ट पाथ हो गया। डायरेक्टली जब करंट जो जाएगी यहाँ से निकल के ऐसे यहाँ से जाएगी, इधर नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ जाएगी क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस, शॉर्ट पाथ का हमेशा रेजिस्टेंस जो होता है, आप कह सकते हैं इसका जो रेजिस्टेंस होगा, वो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। और इसमें करंट क्या होगी हमारे पास, करंट जो होगी वो अनंत होगी, इनफिनिट होगी, ठीक है। तो समझ सकते हैं करंट अब फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। इस फार्मूले से क्या निकालना है हमें, करंट निकालना है। तो करंट यहाँ जाएगी तो 1/R नीचे हो जाएगा। तो जे अगर रेजिस्टेंस का मान इसमें 0 हो जाता है तो 0 से अगर 1 को डिवाइड करेंगे तो वो करंट अनंत करंट आएगी, ठीक है। करंट जो निकल के आएगी वो अनंत आएगी, इसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यही पूछता है कि शॉर्ट सर्किट में हमारे पास रेजिस्टेंस का मान कितना होता है, करंट का मान कितना होता है। तो करंट का मान इसमें अनंत होगा, रेजिस्टेंस का मान 0 हो जाता है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट में। इसके बाद लीकेज सर्किट रह गया हमारे पास एक, कौन सा, लीकेज परिपथ। लीकेज परिपथ के बारे में समझते हैं। इसमें भी मैंने एक कंज्यूमिंग डिवाइस लगाएंगे हम, इसके बाद एक स्विच भी लगाएंगे, फ्यूज भी लगाना पड़ेगा, उसके बाद बैटरी भी कनेक्ट करनी पड़ेगी। या हम कह सकते हैं सप्लाई, या फ्यूज कह सकते हैं इसको, यहाँ बल्ब कह सकते हैं, हम कोई भी लगा सकते हैं, मोटर भी लगा सकते हैं। ये स्विच है, ठीक। अब लीकेज क्या होता है, कभी कभी क्या होता है हम लोगों के यहाँ पर अर्थिंग के थ्रू या किसी वायर के थ्रू करंट क्या है, ज़मीन में जाने लगता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं अर्थ, या बॉडी के थ्रू करंट जो है वो ज़मीन में जाने लगता है, इसमें नहीं जाके वरना इधर निकल जाता है। यानी हम कह सकते हैं जब हमारा करंट निकला, इसे प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल रहा है, करंट हमारा लीकेज हो रहा है, ज़मीन में जाना, यानी कि करंट का सही उपयोग नहीं होना, करंट का लीकेज कहलाता है। यानी कि टोटल करंट का कंज्यूम नहीं होना क्या है, लीकेज कहलाता है, ठीक। इसमें कुछ नहीं, इसमें यही पूछता है कि लीकेज परिपथ क्या होता है, जिसमें करंट का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। जिस या लिख सकते हैं हम, थोड़ा लिखें, जो या जिस परिपथ में कह सकते हैं, जिस परिपथ में कुल धारा का कुछ प्रतिशत धारा लीकेज हो जाती है, कुछ प्रतिशत धारा लीकेज हो जाती है, उस परिपथ को लीकेज या हम कह सकते हैं क्षरण परिपथ कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे ये कौन सा है, चौथा, ठीक है। इसमें कुछ टोटल मान लेते हैं हम, 1 एम्पियर की करंट चल रही है और 1 एम्पियर की करंट में 0.5 एम्पियर इधर अगर लीकेज हो रही है तो इसको कितना मिलेगा, 0.5 एम्पियर। तो क्या है, यहाँ लीकेज हो रहा है, पूरा करंट नहीं मिल पा रहा है इसको, तो इसे हम कहते हैं लीकेज परिपथ, ठीक है। बाकी ये हो गए आपके, और कोई परिपथ बचा नहीं है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें, ठीक। थैंक यू।